हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक्सरसाइज 8.1 है और इस एक्सरसाइज में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। हम इन सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स हैं एंड क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट्स हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एड दी फॉलोइंग। हमें इस वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। क्वेश्चन है हमारे पास ए बी माइनस बी सी, फिर यहाँ पे कॉमा है बी सी माइनस सी ए, फिर कॉमा है सी ए माइनस ए बी। अब देखिए इसको देख के कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो इससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देखिए एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, अब ये तीसरा ग्रुप हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, ऐड करने के लिए इस वाली वैल्यू को सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल एज इट इज लिख लेते हैं, ए बी माइनस बी सी। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे बी सी है ना, तो बी सी वाली टर्म बिल्कुल बी सी के नीचे आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए माइनस सी ए है, तो माइनस सी ए यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सी ए के लिए अभी इन दोनों में कहीं पे कोई टर्म मैच नहीं कर रही है, कोई लाइक टर्म नहीं है। अब यहाँ पे थर्ड वाले में देखिए यहाँ पे सी ए है, तो बिल्कुल सी ए जो है इस सी ए के लिए क्या है, लाइक टर्म है। सो इसे हम क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे सी ए को लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए माइनस ए बी है, तो ए बी वाली टर्म तो ये रही, और इस ए बी को हम कहाँ पे लिखेंगे, इसके साथ यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे माइनस का ए बी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे चलिए ऐड कर लेते हैं। देखिए ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये तो वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस सेम वैल्यू है, कट जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का सेम वैल्यू है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। चलिए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं इस वाले पेज पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी प्लस ए बी। ये हम देखिए इसको ग्रुपिंग करते चलते हैं गाइज, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक ग्रुप समझ में आ गया। फिर कॉमा के बाद बी माइनस सी प्लस बी सी, ये भी हमारे पास एक दूसरा ग्रुप है। सी माइनस ए प्लस ए सी, ये हमारे पास थर्ड ग्रुप है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाली वैल्यू को, फर्स्ट ग्रुप को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज लिख लेते हैं, ए माइनस बी प्लस ए बी। हमने इसे यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे बताइए, ये जो बी है, क्या बी को इसके साथ कहीं पे लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए माइनस बी है, यहाँ पे भी बी है, तो इस बी को जस्ट बी के नीचे लिख देंगे, लाइक टर्म्स हो गए इन दोनों आपस में। उसके बाद देखिए सी है, तो सी तो गाइज हमारे पास यहाँ कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस सी को इसमें से इस ग्रुप से बाहर रखेंगे, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे बाहर लिख देंगे माइनस सी। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, बी सी है, तो देखिए बी सी है क्या कहीं, गाइज यहाँ पे भी बी सी कहीं नहीं है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, प्लस का बी सी ग्रुप से बाहर इस तरफ लिख देंगे। ओके, चलिए थर्ड में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, सी है, तो सी हमारे पास कहाँ पे है, सी ये रहा, तो बिल्कुल सी इसके नीचे आ जाएगा जस्ट। ये हमारे पास सी क्या है, लाइक टर्म्स है आपस में दोनों, ठीक है ना। ए देखिए कहाँ पे है, ए माइनस का, तो ए माइनस गाइज यहाँ पे है, तो इस यहाँ से आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे माइनस ए, यहाँ पे लिख देंगे, ए के नीचे ए हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या है देखिए, ए सी है, तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे, ए सी कहाँ पे लिखा जा सकता है गाइज, ध्यान से देखिए, क्या ए सी है क्या हमारे इसमें, कहीं ए सी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस ए सी को इन सब ग्रुप से बाहर यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे प्लस साइन के साथ। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास प्लस का एसी है, इसके ऊपर तो कोई नंबर है नहीं सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल एज इट इज एसी को यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे पास बीसी है, कोई नंबर है क्या नीचे, कोई नंबर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल एज इट इज इसे यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा गाइज, माइनस, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आपस में कट जाएंगी। ये तो प्लस था हमारे पास, ये कटने के बाद क्या बचेगा, जीरो बचेगा, कोई साइन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जीरो लिखे या ना लिखे कोई बात उससे बनेगी या बिगड़ेगी नहीं। ओके, सो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस है, तो आप यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं, या माइनस पे लगाएं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, यहाँ पे देखिए ए बी है, तो इसके नीचे क्या कोई वैल्यू गिवन है क्या, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी को बिल्कुल यहाँ पे एज इट इज लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस का क्या है, ये हमारे पास बी है, ये प्लस का है, तो ये दोनों वैल्यूज तो आपस में कट जाएंगी, क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हो जाएगा जीरो। ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जीरो, ठीक है ना। तो इसमें जीरो के सामने प्लस या माइनस लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप चाहें तो जीरो लिखें या ना लिखें, तो हम गाइस इसका जो फाइनल आंसर है वो लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचता है, ए बी, हम यहाँ पे ए बी लिख देते हैं। ओके, यहाँ से हमारे पास प्लस का बचता है बी सी, तो हम यहाँ पे प्लस का बी सी लिख देते हैं। और यहाँ से बचता है हमारे पास प्लस का ए सी, तो हम यहाँ से ए सी लिख देते हैं। सो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड पार्ट है हमारे पास। ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है। सो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2p²
क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 है, और यहाँ पे 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजिंग हो रही है ना, तो कन्फ्यूजन अगर हो रही है आपको तो मैं देखिए इसको अलग करके बता देता हूँ गाइस आपको। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इस कॉमा तक आइए, ये आपके पास एक ग्रुप हो गया, और यहाँ से आप यहाँ तक आइए दूसरा ग्रुप हो गया। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना साहब साहब। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस वाली वैल्यू को सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ओके, सो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq, और प्लस का क्या है 4 है, लिख दिया हमने। सॉरी 4 को अच्छे से बना देते हैं, 4 हमने लिख दिया। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास गाइस क्या है, यहाँ से देखिए ध्यान से, आप ये बताइए मुझे, ये जो 5 है ये नंबर है, तो नंबर वाला जो नंबर वाली वैल्यू होगी ये 5 कहाँ पे आएगी, जस्ट नंबर के नीचे आएगी। तो यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं 5। उसके बाद पी क्यू वाली वैल्यू देखिए कहाँ पे है, पी क्यू वाली जो वैल्यू है ये 7pq, यानी पी क्यू तो यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये तो प्लस का है 5, तो हम प्लस का लगा देंगे, और ये हमारे पास 7pq जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 7pq। ओके, यहाँ पे हमारे पास देखिए कौन सी वैल्यू है, माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये वाले जो वैल्यूज हैं ये दोनों, ये पूरी मतलब वैल्यूज जो हैं कहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। वैसे यहाँ पे 7 के साथ प्लस 7, सो वी कैन राइट हियर प्लस साइन, एंड दिस इज हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, सो 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंपली ऐड कर लेते हैं। देखिए 5 में 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, यहाँ भी प्लस, यहाँ पे तो माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम 7pq में से 3pq माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4pq। यहाँ पे प्लस है बड़ा नंबर का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े नंबर के साइन को ही कंसीडर करेंगे। सो वी कैन राइट हियर प्लस साइन। ओके, यहाँ पे देखिए 3 प्लस का 2 प्लस का, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 हो जाएगा। बट आप थोड़ा ध्यान दें गाइस, तो यहाँ पे 3 किसका है, माइनस का है। सो वी कैन राइट हियर माइनस साइन। अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, 3p में से 3p स्क्वायर में से आपके पास 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर गया, तो कितना आ जाएगा, 1p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। तो यहाँ पे जो है गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड है ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे है 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ग्रुपिंग करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉमा तक आइए, फिर इस कॉमा से आप इस कॉमा तक आइए, और इस कॉमा से इस कॉमा तक। ये तो हमारे पास पूरा एक बड़ा सा ही एक्सप्रेशन है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हम इस पहली लाइन को क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे, एल स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस एम स्क्वायर भी लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस वाले ग्रुप में आई, यहाँ पे देखिए एम स्क्वायर है, बिल्कुल एम स्क्वायर को जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए। एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर तो है नहीं कहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल बाहर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए, एन स्क्वायर है, बिल्कुल है, तो जस्ट हम एन स्क्वायर के नीचे लिख देंगे एन स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास प्लस में क्या है, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कहाँ पे जाएगा गाइज, एल स्क्वायर तो है हमारे पास, तो हम इस वाली लाइन से जस्ट इसके नीचे यहाँ से आएंगे, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एल स्क्वायर के नीचे लिख देंगे एल स्क्वायर। काफ़ी नीचे हो गया ये, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, एल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे 2lm, lm तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लिख दूंगा 2lm। उसके बाद 2mn, mn वाली वैल्यू भी कहीं नहीं है, कहीं टर्म नहीं दिख रही है मुझे mn वाली, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, बाहर लिख दूंगा 2mn। यहाँ पे देखिए प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और 2nl लिख देंगे, क्योंकि nl वाली वैल्यू भी, nl वाली टर्म भी हमें कहीं नहीं मिल रही है। सो हम इसे क्या करेंगे, बड़ी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, अब देखिए ऐड करना है ना, तो इसके ऊपर तो कोई नंबर नहीं है, तो हमारे पास ये प्लस का सॉरी यहाँ पे हमारे पास 2nl आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए प्लस का क्या आ जाएगा, 2mn आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2lm आ जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2lm लिख देंगे। अब यहाँ पे यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, सो वी कैन राइट हियर प्लस साइन। अब यहाँ पे देखिए एन स्क्वायर दो है ना, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे ऐड होने के बाद, 2n स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी, यहाँ पे तो वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे एम स्क्वायर, यहाँ पे भी एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2m स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर, तो प्लस कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर यहाँ पे एक है, एक एल स्क्वायर यहाँ पे है, तो हमारे पास हो जाएगा 2l स्क्वायर।
गाइज ये प्लस है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज, इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमें जो है ये फ्रॉम का मतलब ये हुआ कि इस फ्रॉम में मतलब कि इन सभी वैल्यू को, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें इन सब वैल्यूज़ में हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें जब सॉल्व करना होगा तो इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। ओके, सो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। कितना है हमारे पास यहाँ पे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 लिख लिया हमने। अभी हमें क्या करना होगा, इन वैल्यूज़ को जस्ट इनके नीचे लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे a वाली टर्म है तो ये भी a वाली टर्म है, ये देखिए 4a, तो इसे हम कहाँ पे ले आएंगे, जस्ट इसके नीचे ले आएंगे 4a। उसके बाद देखिए ab वाली टर्म है तो यहाँ पे ab वाली टर्म है, तो यहाँ पे भी ab वाली टर्म है, माइनस का है हमारे पास, सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस 7ab लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए b वाली टर्म है क्या, बिल्कुल यहाँ पे b वाली टर्म है, तो हम यहाँ पे प्लस का 3b भी लिख सकते हैं। और ये नंबर पार्ट है तो नंबर पार्ट को जस्ट नंबर के नीचे हम लिख देंगे। गाइस देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, आप एक बार हमारे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इस वाले साइन को ही हमको कंसिडर करना है, इस वाले साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 13 में 12 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 15, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 5b में से हम 3b माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2b। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे तो बड़ा नंबर प्लस का है, सो हम कंसीडर करेंगे बड़े नंबर वाले साइन को, प्लस को लिखेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप क्या करिए, 7b में से आप 9b माइनस करिए, तो क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस का 2ab लिख देंगे हम यहाँ पे, माइनस का 2ab। और यहाँ पे देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, 12a में से 4a माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8a। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर हमारा आ चुका है। चलिए इसके ही सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। हमें क्या करना है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन है ना, इस वैल्यू में, ठीक है ना, फ्रॉम मतलब इन सभी में, ठीक है ना, इन सभी में इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। सो चलिए हम सबसे पहले इन वैल्यूज़ को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स वाई वाली टर्म है, तो बिल्कुल ये रही मेरी एक्स वाई वाली टर्म, जस्ट इसके नीचे मैं क्या करूँगा, 3xy वाली टर्म को लिख लूँगा। उसके बाद देखिए वाई जेड वाली टर्म है, बिल्कुल है यहाँ पे ये वाई जेड वाली टर्म, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस 5 जेड वाली टर्म को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जेड एक्स वाली टर्म है क्या, बिल्कुल जेड एक्स वाली टर्म है, माइनस का है तो हम माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे 7zx लिख लेंगे। वैल्यूज़ खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं, बड़ी से एक लाइन और बना लेते हैं। अब देखिए इसके नीचे तो कोई नंबर है नहीं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस 10xyz। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए इनको कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए प्लस का 7zx है, तो आप 7zx में से 2zx माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5
जेड एक्स आएगा। साइन किसका आएगा, यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 7 है ना, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर के ही साइन को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा 7, और वाई जेड तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, साइन कौन सा आएगा, साइन हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5 है ना, तो 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। सो वी कैन कंसीडर हियर माइनस साइन, तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस का साइन। ओके, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 5xy में से हम क्या करेंगे, 3xy को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2xy। सो क्वेश्चन बी भी इसका कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके ही क्वेश्चन नंबर सी को करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी सेकंड का। सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन क्या है, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p क्यू स्क्वायर, सॉरी 5p स्क्वायर क्यू है। यहाँ पे देखिए पढ़ लिया हमने, कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पे क्या है, फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम मतलब ये जो वैल्यू हमें गिवन है ना, ये वाली वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यूज़ हैं इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपली लिख लेते हैं। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम सबसे पहले। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू लिख लिया हमने। अब चलिए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गाइस ये रहा 4pq, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक देखिए 4p स्क्वायर क्यू। तो ये ऐसी लाइक टर्म हमें कहाँ दिख रही है, वेरिएबल कहाँ पे सेम हमें दिख रही है, बताइए क्या ऐसा कहीं पे दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख दूंगा जस्ट इसके नीचे, 4p स्क्वायर, यहाँ पे क्यू लिख दिया हमने, ठीक है, करेक्ट है। इसके सामने कोई साइन नहीं है तो क्या होगा गाइस, वहाँ पे प्लस होगा, प्लस लगा दिया, ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3pq, यानी pq वाली वैल्यू कहाँ पे है, देखिए pq वाली वैल्यू कहाँ पे है, ये है क्या, हाँ यहाँ पे है। तो बिल्कुल क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे हम लिख देंगे, लेकिन माइनस का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे और लिख देंगे 3pq, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद देखिए ये 5pq स्क्वायर, तो ये क्यू स्क्वायर जो है हमारे पास कहाँ पे है, ये है क्या, बिल्कुल यहाँ पे है, और ये प्लस के साथ है तो हम यहाँ लगा देंगे प्लस, और क्या है यहाँ पे 5pq लिख देंगे। ओके, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं p वाली टर्म पे। ये p वाली टर्म देखिए कहाँ पे है, ये है क्या, बिल्कुल है। तो हम क्या कर देंगे, ये माइनस का है ना, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 8p यहाँ पे लिख देंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 7q है, तो 7q कहाँ पे लिखेंगे हम, ये रही क्यू वाली टर्म। सो हम यहाँ पे प्लस का 7 है तो प्लस का लगाएंगे और यहाँ पे 7q लिख देंगे। ओके, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, नंबर पार्ट बच रहा है, तो नंबर पार्ट को जस्ट हम नंबर के नीचे ही लिख देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिख देंगे 10, लेकिन 10 है माइनस का, सो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, एक लाइन ऐसे बना लेते हैं, एक लाइन और बना लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना होगा गाइस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा साइन, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना तो इसको भी आप माइनस कर लीजिए, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्यों नहीं हो जाएगा, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए प्लस का है, ये माइनस का है, तो 5p स्क्वायर क्यू में से 4p स्क्वायर क्यू जाएगा तो हमारे पास सिर्फ p स्क्वायर क्यू बचेगा, मतलब एक ही बार बचेगा, p स्क्वायर क्यू बचेगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, बड़ा नंबर प्लस का है, ग्रेटर नंबर प्लस का है, तो हम भी ग्रेटर नंबर के साइन को ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 5 में 2 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। p एज इट इज़ लिख लेते हैं और क्यू के जो क्यू है उसकी पावर 2 हम बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं। लेकिन यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर है हमारा माइनस का, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे माइनस साइन को। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। पी क्यू बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस का है साइन तो प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस का 11q है और माइनस का 7q है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 11q में अगर मैं 7q ऐड कर दूं तो हो जाएगा हमारा 18q,
साइन कौन सा आएगा गाइस, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर है 11, सो हम यहाँ पे साइन लगाएंगे ग्रेटर नंबर का। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस माइनस होता है माइनस। तो हम क्या करेंगे, 8p में से 3p माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5p, बिल्कुल मिल जाएगा, करेक्ट है। और साइन कौन सा कंसिडर करेंगे, साइन करेंगे ग्रेटर नंबर का, तो ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, प्लस है ना, तो हम लगा देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ भी प्लस और यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ भी प्लस, तो 18 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आ चुका है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।